राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरद पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। दोनों ही बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वे दोनों प्रतिमाह आने वाली पूर्णिमा का व्रत करती थी। परंतु दोनों बहनों में एक बड़ा अंतर था। बड़ी बहन पूरे नियम विधान से अपना व्रत पूरा करती थी, जबकि छोटी बहन हर बार अपना व्रत अधूरा छोड़ देती थी। समय बीतता गया। दोनों बेटियां युवा अवस्था में पहुंची और इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद बड़ी बहन का जीवन सुखमय बीतने लगा। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। परंतु छोटी बहन के यहाँ जब भी संतान उत्पन्न होती, वह जन्म लेते ही दुनिया से विदा हो जाती। बार बार ऐसा होने पर छोटी बहन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंचा और उससे अपनी सारी व्यथा कही। ब्राह्मण ने ध्यान से सुनकर कहा, बेटी ने जब भी पूर्णिमा का व्रत किया, उसे अधूरा छोड़ दिया। इसी कारण यह दुख उसे भोगना पड़ रहा है। अब तुम नियम पूर्वक पूर्णिमा का व्रत करो और उसे पूरी श्रद्धा से समाप्त करो। ब्राह्मण के कहे अनुसार साहूकार की छोटी बेटी ने व्रत आरंभ किया और इस बार पूरी निष्ठा से उसे पूरा किया। थोड़े ही समय बाद उसके घर एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, परंतु कुछ दिनों के भीतर ही वह बालक भी निधन को प्राप्त हो गया। दुखी होकर साहूकार की बेटी ने उस बालक को एक पत्ते पर लिपटाकर उस पर कपड़ा ढक दिया और पास बैठ गई। इसी बीच उसकी बड़ी बहन मिलने आई। छोटी बहन ने कहा, बैठो बहन। जैसे ही बड़ी बहन उस पत्ते के पास बैठने लगी, अचानक उसका पल्ला छूते ही बालक रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन चौंक गई और बोली, अरे बहन, तूने बच्चे को यहाँ सुलाया और मुझे वहीं बैठने को कह दिया। अगर मैं इसके ऊपर बैठ जाती तो इसका क्या होता? फिर लोग मुझे ही दोष देते। छोटी बहन विनम्रता से बोली, नहीं दीदी, यह बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन तुम्हारे पल्ले के छूते ही जीवित हो उठा। यह सब तुम्हारे पुण्य और पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से हुआ है। अब से मैं भी तुम्हारी तरह यह व्रत पूरी श्रद्धा और विधि से किया करूंगी। उस दिन से छोटी बहन ने भी पूरे नियमों से पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय में उसके घर सुख समृद्धि और संतान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पूरा नगर उसके व्रत और उसके चमत्कार की चर्चा करने लगा। जैसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी को सौभाग्य और संतान का वरदान दिया, वैसे ही उन्होंने छोटी बेटी की भी मनोकामना पूर्ण की। जो भक्त सच्चे मन से शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य, संतान सुख और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय और माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिए।